इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। और ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने डिवाइड करके रखा है 4 पार्ट्स में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पहला पार्ट जो कि है बाइनोमियल एक्सपांशन। तो बाइनोमियल एक्सपांशन एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे यूज करके हम a प्लस बी द होल पावर n इस ब्रैकेट को बड़ी आसानी से एक्सपांड कर सकते हैं। इसे शुरू करने के लिए हमें लिखना है a पावर n प्लस, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम a का एक एक पावर कम करते जाएंगे और b का एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे। तो a का अगला टर्म में पावर आएगा n-1 और b पावर 1 आएगा। अगले टर्म में a का पावर आएगा n-2 क्योंकि हमें a का एक एक पावर घटाना था और b का एक एक पावर बढ़ाना है, तो b पावर 2 आएगा। प्लस अगले टर्म में a का पावर आएगा n-3, b का एक पावर बढ़ाएंगे तो ये आएगा b पावर 3 और ये हम कंटिन्यू करते जाएंगे तब तक जब तक हम पहुंच जाएंगे a पावर 1, क्योंकि हम a का पावर कम कर रहे हैं तो a का पावर स्टार्टिंग में n था, बाद में n-1, बाद में n-2, कम करते करते एक पॉइंट पे a का पावर आ जाएगा 1 और उस पॉइंट पे b का पावर रहेगा b पावर n-1 प्लस अभी a का अगर एक पावर कम किया तो आएगा a पावर 0 जो कि होता है 1 और b का पावर आ जाएगा n। ये हो गया आपका स्टेप 1 बाइनोमियल एक्सपांशन लिखने के लिए। सेकेंड स्टेप में आपको इन सारे टर्म्स के कोएफिशिएंट्स लिखने होंगे और कोएफिशिएंट्स हम शुरू करेंगे nc0 के साथ। पावर अगर n रहेगा तो पहले टर्म का कोएफिशिएंट आएगा nc0, अगले टर्म का कोएफिशिएंट nc1, अगले टर्म का कोएफिशिएंट nc2, nc3, ये कंटिन्यू करेंगे एंड तक। तो जब हम सेकेंड लास्ट टर्म पे रहेंगे तब कोएफिशिएंट रहेगा nCn-1 और आखिरी टर्म का कोएफिशिएंट रहेगा nCn। सो अगर आपको बाइनोमियल एक्सपांशन आता है तो इस वीडियो में जितने भी सम्स है वो सब आप काफी आसानी से कर पाएंगे। एक बार अगर हो सके तो ये बाइनोमियल एक्सपांशन अपने तरीके से देख लो, चाहिए तो एक बार अपने नोटबुक में से नोट डाउन कर लो और एक बार आप तैयार रहोगे फिर हम शुरू कर सकते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। तो चलते हैं पहले प्रॉब्लम की तरफ। रूट 3 प्लस रूट 2 द होल पावर 4। तो शुरू करने के लिए हम लिखेंगे रूट 3 पावर 4 और बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स भी हम साथ में लिख लेंगे। तो पहले टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएगा nc0 और क्योंकि यहां पे पावर 4 है ये कोएफिशिएंट हो जाएगा 4c0। अगले टर्म का कोएफिशिएंट 4c1, रूट 3 का एक पावर घटाना था तो रूट 3 पावर 3 और रूट 2 पावर 1 प्लस अगला कोएफिशिएंट 4c2 क्योंकि पहले 4c1 था तो अब आएगा 4c2, रूट 3 का एक पावर कम किया तो रूट 3 पावर 2 और रूट 2 का एक पावर बढ़ा दिया तो रूट 2 पावर 2 प्लस अब आएगा 4c3, रूट 3 पावर 3 और रूट 2 पावर 1 और फिर आएगा आखिरी टर्म जो कि है 4c4, रूट 3 ओके आई एम सो सॉरी, हमें लिखना था रूट 3 पावर 0, आई एम सॉरी रूट 3 पावर 1 क्योंकि यहां पे पावर 2 था, एक पावर कम किया तो रूट 3 पावर 1 और रूट 2 का एक पावर बढ़ाया तो रूट 2 पावर 3 और आखिरी टर्म में रूट 3 का पावर हो जाएगा 0 और रूट 3 पावर 0 होगा 1 एंड रूट 2 पावर 4 क्योंकि रूट 2 पावर 3 था पिछले टर्म में, इस टर्म में आ जाएगा रूट 2 पावर 4। सारे टर्म्स को अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो 4c0 एनीथिंग c0 हमेशा 1 होगा तो 4c0 का वैल्यू आएगा 1, रूट 3 पावर 4 आएगा रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 जो कि होगा 3 इंटू 3 जो कि है 9 प्लस 4c1 का वैल्यू आएगा 4, रूट 3 का क्यूब आएगा 3 रूट 3 इंटू रूट 2 पावर 1 इज रूट 2 प्लस अगर हमने कहा 4c2 होता है 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 और इवेल्युएट करेंगे तो ये बनता है 12 अपॉन 2 जो कि है 6, तो 6 इंटू रूट 3 का स्क्वायर आएगा 3 और रूट 2 का स्क्वायर आएगा 2 प्लस 4c3 और 4c1 सेम रहता है तो 4c3 इज एज गुड एज 4c1 जिसका वैल्यू आएगा 4, रूट 3 पावर 1 आएगा रूट 3, रूट 2 क्यूब आएगा रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 जो कि होगा 2 रूट 2 प्लस आखिरी टर्म 4c4 जो कि होगा 1 और रूट 2 पावर 4 मतलब रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 ये आएगा 2 इंटू 2 जिसका वैल्यू होगा 4। अगर ध्यान से देखेंगे तो जो नंबर्स इंटीजर्स है वो रहेंगे 9 प्लस 6 इंटू 3 इंटू 2 जो कि होता है 18 इंटू 2 मतलब 36 और आखिरी नंबर 4। इन्हें अगर ऐड कर देंगे तो मिलेगा 9, 36 एंड 4 विच इज इक्वल टू 49
प्लस इन टर्म्स को अगर देखेंगे तो इन टर्म्स में हमारे पास आएगा 4 इंटू 3 दैट इज 12 और √3 इंटू √2 माने के √6, तो ये पहला टर्म आ गया 12 √6 और ये टर्म आएगा 4 इंटू 2 विच इज 8 इंटू √3 इंटू √2 विच इज √6, तो ये आ गया 12 √6 प्लस 8 √6 जो होता है 20 √6। तो ये हो गया आपका एक्सपांशन पहले टर्म का, दैट इज √3 प्लस √2 द होल पावर 4। इसका एक्सपांशन हमें देगा 49 प्लस 20 √6। बढ़ते हैं आगे अगले सम की तरफ, 2x माइनस 1/6 द होल पावर 6। अब बाइनोमियल एक्सपांशन में तुम्हें एक बात ये याद रखनी है कि अगर मिडिल टर्म माइनस रहेगा तो तुम्हें ऑल्टरनेट टर्म्स को प्लस माइनस कर देना है। स्टार्टिंग करेंगे प्लस के साथ, तो पहला टर्म आएगा 6c0, पहला टर्म 2x, पावर लिखेंगे 6 प्लस, अब क्योंकि बीच में माइनस था हम यहां पे प्लस नहीं लिखेंगे, ऑल्टरनेट साइंस प्लस माइनस करेंगे, तो सेकेंड टर्म आएगा माइनस के साथ, बाइनोमियल कोएफिशिएंट उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे 6c1, 2x का एक पावर कम करेंगे तो 2x पावर 6 का अब हो जाएगा 2x पावर 5 और जो दूसरा टर्म है 1/x उसका पावर आएगा 1। अगला टर्म प्लस में रहेगा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट 6c2, 2x का एक पावर कम किया, 1/x का एक पावर बढ़ा दिया, क्योंकि ये टर्म प्लस में था अगला टर्म माइनस में आएगा, तो माइनस 6c2 कोएफिशिएंट था तो अभी आएगा 6c3 कोएफिशिएंट, 2x का एक पावर कम किया तो 2x पावर 3 आया, 1/x का एक पावर बढ़ाया तो 1/x पावर 3 मिला, प्लस अगला टर्म 6c4, 2x का एक पावर कम किया, 1/x का एक पावर बढ़ा दिया, ऑल्टरनेट टर्म्स प्लस माइनस, तो अभी आया माइनस 6c5, 2x का एक पावर कम किया और 1/x का एक पावर बढ़ा दिया, और आखिर में हमारे पास 2x का कोई टर्म रहेगा नहीं, कोएफिशिएंट आएगा 6c6 और 1/x का पावर आ जाएगा 6। इवैल्यूएट करते हैं इसे, इवैल्यूएट करेंगे तो 6c0 का वैल्यू आएगा 1, 2x पावर 6 मतलब 2 पावर 6 इंटू एक्स पावर 6 जो कि होगा 64 इंटू एक्स पावर 6 माइनस 6c1 का वैल्यू आएगा 6, 2 पावर 5 का वैल्यू आएगा 32, तो ये होगा 32x पावर 5 अपॉन x जो कि मिलेगा 32x पावर 4 प्लस 6c2 मतलब 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 मतलब 30 अपॉन 2 मतलब 15, तो 6c2 का वैल्यू हमने लिख दिया 15, 2x पावर 4 मतलब 16x पावर 4 और उसके साथ डिनोमिनेटर में x स्क्वायर आया, x पावर 4 अपॉन x स्क्वायर हमें देगा x स्क्वायर। अगला टर्म माइनस 6c3 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 to 1 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 6 जो कि ऊपर वाले 6 के साथ कैंसिल होगा और इसका फाइनल वैल्यू 63 का वैल्यू आएगा 5 इंटू 4 जो कि होता है 20। उसके बाद हमारे पास है 2x क्यूब और 1 अपॉन एक्स का क्यूब, 2x का क्यूब आएगा 8x क्यूब अपॉन एक्स क्यूब कट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 8 प्लस 6c4 और 6c2 सेम रहेंगे, तो 6c2 हमने अभी अभी देखा था 15 था, तो 6c4 का वैल्यू भी होगा 62 विच इज इक्वल टू 15, 2x का स्क्वायर आएगा 4x स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन एक्स पावर 4 करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे कैंसिल करके डिनोमिनेटर में बचेगा एक्स स्क्वायर। अगला टर्म आएगा माइनस 65 और 61 सेम होंगे तो 6, 2x इंटू 1 अपॉन एक्स पावर 5 ये बनेगा 2 अपॉन एक्स पावर 4 और आखिरी टर्म 66 1 होगा एंड 1 अपॉन एक्स पावर 6 बचेगा। कोई भी टर्म्स आइडेंटिकल नहीं है तो सिर्फ नंबर्स मल्टीप्लाई करके फाइनल एक्सपांशन लिख देंगे। 64x पावर 6 इज द फर्स्ट टर्म, 32 इंटू 6 करेंगे तो आएगा 192 तो माइनस 192 एक्स पावर 4, 15 इंटू 16 ये बनेगा 240 एक्स स्क्वायर, 20 इंटू 8 बनेगा माइनस 160 प्लस 15 इंटू 4 होगा 60 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 आएगा 12 अपॉन एक्स पावर 4 और आखिरी टर्म आएगा प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 6। तो ये आपका हो चुका है फाइनल एक्सपांशन 2x माइनस 1 अपॉन एक्स द होल पावर 6 का।
इस सम में आपने नया सिर्फ ये सीखा कि अगर बीच में एक माइनस का साइन रहेगा तो ऑल्टरनेट साइंस, ऑल्टरनेट टर्म्स में हमें प्लस माइनस यूज करना होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 प्लस रूट 2 पावर 5 प्लस 2 माइनस 2 प्लस रूट 5 पावर 5 प्लस 2 माइनस रूट 5 पावर 5। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये a प्लस बी द होल पावर n प्लस a माइनस बी द होल पावर n टाइप का एक्सपेंशन है। काफी लोग समझ चुके रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है, और जिन लोगों को नहीं समझा है उनके लिए हम पूरा का पूरा एक्सपेंशन करने वाले हैं। शुरू करेंगे 5c0 के साथ 2 पावर 5 प्लस अगला टर्म आएगा 5c1, 2 का एक पावर घटाना है, रूट 5 का एक पावर बढ़ाना है, प्लस 5c2 2 पावर 3 रूट 5 पावर 2 प्लस 5c3 2 पावर 4 रूट 5 पावर 3, आई एम सो सॉरी 2 का एक पावर घटाना था, तो 2 पावर 2 रूट 5 पावर 3 प्लस 5c4 2 पावर 1 रूट 5 पावर 4। आखिरी टर्म फिलहाल के लिए यहीं लिख लेता हूं 5c5, और 2 का टर्म कोई रहेगा नहीं, आखिर में आएगा रूट 5 पावर 5। अब सेकेंड ब्रैकेट अगर एक्सपांड करेंगे तो सेकेंड ब्रैकेट में सारे टर्म्स वही आएंगे जो इस ब्रैकेट में आए थे 2 प्लस रूट 5 द होल पावर 5 के एक्सपांशन में, सिर्फ ऑल्टरनेट टर्म्स होंगे प्लस माइनस। तो हमें मिलेगा 5c0 2 पावर 5 माइनस 5c1 2 पावर 4 रूट 5 पावर 1 प्लस 5c2 2 पावर 3 रूट 5 पावर 2, अगला टर्म माइनस 5c3 2 पावर 2 रूट 5 पावर 3, अगला टर्म आएगा प्लस में 5c4 2 पावर 1 रूट 5 पावर 4, और आखिरी टर्म आएगा माइनस 5c5 रूट 5 पावर 5। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये जो सेकेंड टर्म है वो यहां के सेकेंड टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने ये सारे टर्म्स ऐड करने हैं। तो ऑल्टरनेट टर्म्स जो प्लस माइनस में थे वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। सिमिलरली प्लस 5c3 2 पावर 2 और रूट 5 पावर 3 कैंसिल हो जाएगा माइनस 5c3 2 पावर 2 और रूट 5 पावर 3 के साथ, और आखिरी टर्म जो था वो यहां के आखिरी टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो भी माइनस में था, और जो प्लस वाले टर्म्स है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। यहां भी एक टर्म है तो इसे भूलना मत। अगर इन टर्म्स को हमने ऐड कर दिया तो फाइनल एक्सपांशन हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5c0 इंटू 2 पावर 5 प्लस 5c1 वाला टर्म कट हो गया तो 5c2 2 पावर 3 और रूट 5 का स्क्वायर, प्लस आखिरी टर्म जो कि होगा 5c4 2 इंटू रूट 5 पावर 4। सो इवेल्युएट करने के लिए 5c0 उसको लिखेंगे 1, 2 पावर 5 होगा 32, 5c2 मतलब 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 जो कि होगा 20 अपॉन 2 जो कि है 10, 10 इंटू 2 क्यूब 8 इंटू रूट 5 का स्क्वायर आएगा 5, प्लस 5c4 और 5c1 सेम रहेंगे तो प्लस 5c4 मतलब 5c1 मतलब 5 लिखा, इंटू 2 इंटू रूट 5 पावर 4 मतलब रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, ये होगा 5 इंटू 5 विच इज 25। इन सारे नंबर्स का वैल्यू अगर लिखेंगे तो ये होगा 32 प्लस 80 इंटू 5 मतलब 400 प्लस 250। सो 250 और 400 वो होगा 650, और 32 आएगा 682, 682 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और तो ये हो जाएगा 1200, 1364 इज द फाइनल आंसर। तो फाइनली ये जो नंबर्स हमें दिए हैं इनका इवैल्यूएशन अगर हमने किया तो फाइनल आंसर हमें मिलता है 1364। सो ये हमने फिनिश किया हमारा थर्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। 102 द होल पावर 4। अगर हम 102 द होल पावर 4 का वैल्यू निकालना चाहे बाइनोमियल एक्सपेंशन से तो काफी इजीली कर पाएंगे, बिकॉज इस नंबर को हम लिखेंगे 100 प्लस 2 द होल पावर 4 करके, और इसे अगर हमने आगे एक्सपांड किया
तो पहला नंबर आएगा 4C0 100 पावर 4। अगला नंबर आएगा 4C1 100 का एक पावर कम करेंगे तो 100 पावर 3 और 2 पावर 1। अगर आगे इसे कंटिन्यू करेंगे तो आएगा 4C2 100 का एक और पावर कम किया, 2 का एक और पावर बढ़ा दिया। 4C3 100 का एक और पावर कम किया तो 100 पावर 1 और 2 का एक और पावर बढ़ा दिया। और आखिर में आएगा 4C4 100 पावर 0 और 2 पावर 4। इवैल्यूएट करते टाइम काफी ध्यान रखना, 4C0 का वैल्यू तो 1 आएगा, वो ठीक है, लेकिन 100 पावर 4 यहां पे काफी बार बच्चे गलतियां करते हैं। ध्यान में रखना 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 100, मतलब अल्टीमेटली हमें 4 जीरोस लगाने हैं। बस उसी तरीके से अगर 100 पावर 4 आया तो ये होगा 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। कुल मिलाकर हमारे पास आता है 8 जीरोस। तो हम लिखेंगे 1 इंटू 00 00 00 00। और बेहतर ये होगा कि हम कॉमा के साथ डील करें तो हमारे लिए नंबर्स ऐड करना भी काफी इजी होगा। 3 जीरो के बाद एक कॉमा, 2 जीरोस के बाद एक और कॉमा यहां पे ध्यान में रखना। ये 1 इंटू, अगर गिनेंगे इसे तो ये होता है 10 करोड़ प्लस 4C1 का वैल्यू आएगा 4। जैसे हमने 100 पावर 4 किया वैसे ही 100 पावर 3 करेंगे तो हमें 2 जीरोस लिखने हैं 3 बार, मतलब 6 जीरोस आएंगे और इंटू होगा 2 प्लस 4C2 मतलब 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 जो कि है 12 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 6। 100 का स्क्वायर मतलब 2 जीरोस लिखेंगे 2 बार और 2 का स्क्वायर मतलब 4 आएगा। अगर कॉमा कर देंगे तो यहां पे भी कॉमा और यहां पे भी कॉमा और यहां पे ये 10,000 होगा प्लस 4C3 का वैल्यू 4 इंटू 100, 2 का क्यूब 8 प्लस 4C4 1 और 2 पावर 4 का वैल्यू 16। सो पहला नंबर जैसे कि मैंने कहा 10 करोड़ प्लस अगला नंबर 10 लाख है, लेकिन उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, तो ये हो जाएगा 80 लाख 80 लैक्स प्लस ये नंबर होगा 6 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 जो कि होगा 2,40,000 प्लस 32 इंटू 100 दैट विल बी 3,200 और आखिरी नंबर आएगा 16। अब अगर हम इस तरीके से नंबर्स लिखेंगे तो जोड़ना हमारे लिए काफी आसान होगा। 10 करोड़ और 80 लाख ये बनेंगे 10 करोड़ 80 लाख, उसमें और डालना है 2,40,000 तो ये हो जाएगा 82 लैक्स 40,000, लेकिन 40,000 में और डालना है 3,200 तो 43,200 आ जाएगा और उसमें और 16 ऐड कर देंगे तो आखिर में आ जाएगा 216। सो अल्टीमेटली 102 पावर 4 का आंसर आता है, का वैल्यू आता है 10 करोड़ 82 लैक्स 43,216। कॉमा के साथ डील करेंगे तो एक एडवांटेज यही है कि नंबर्स ऐड करने में हमें थोड़ा आसानी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और 9.9 द होल पावर 3 इसे इवैल्यूएट करने का तरीका वही है जो हमने पिछले सम में किया। हम इसे लिखेंगे 10 माइनस 0.1 पावर 3 करके और एक्सपांड करने के लिए यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। पहला नंबर आएगा 3C0 और 10 का क्यूब। बिकॉज बीच में हमारे पास माइनस है हम ऑल्टरनेट टर्म्स प्लस माइनस लिखेंगे, तो अगला टर्म आएगा माइनस 3C1, 10 का एक पावर कम करेंगे तो 10 पावर 2 और 0.1 पावर 1 आएगा। अगला नंबर आएगा प्लस 3C2, 10 का एक पावर कम किया तो 10 पावर 1 और 0.1 का हम स्क्वायर करेंगे। और आखिरी टर्म आएगा माइनस 3C3, 10 पावर 0 और 0.1 का पावर आ जाएगा 3। 3C0 का वैल्यू होगा 1 इंटू 10 पावर 3 ये होगा 1000 माइनस 3C1 का वैल्यू आएगा 3 इंटू 10 स्क्वायर मतलब 100 इंटू 0.1 प्लस 3C2 और 3C1 सेम होते हैं तो 3C2 का वैल्यू भी आएगा 3 इंटू 10 इंटू 0.1 का स्क्वायर होगा 0.01 माइनस 3C3 का वैल्यू 1 और 0.1 का क्यूब आएगा 0.001। नंबर्स अगर इवैल्यूएट करेंगे तो 1000 माइनस
100 इंटू 0.1 10 आएगा, इंटू 3 करेंगे तो 30 होगा, प्लस ये होता है 30 इंटू 0.01 जो कि होता है 0.3, और आखिर में आएगा माइनस 0.001। यहां पे इंटीजर्स और फ्रैक्शंस को हम अलग अलग कंसिडर करेंगे। तो अगर हमने किया 100 माइनस 30, ये हो जाएगा 970 प्लस 0.3 और 0.001। इसे बेहतर वे में या मेंटली इवैल्यूएट करने के लिए बेहतर यही होगा कि हम 0.3 को भी 0.300 कंसिडर करें, जिसमें से हमें माइनस करना है 0.001। इसे हम कंसिडर कर सकते हैं 300 माइनस 1 जो कि होता है 299। तो डेसिमल के बाद आने वाले जो नंबर्स होंगे वो रहेंगे 0.299, और फाइनली इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 970.299 जो कि होता है 9.9 क्यूब का पूरा वैल्यू। बढ़ते हैं हमारे अगले सम की तरफ, और यहां पे इस पूरे ब्रैकेट को या ये पूरे एक्सप्रेशन को हमें एक्सपांड किए बिना एक बाइनोमियल थ्योरम का रिजल्ट यूज करके इसे इवैल्यूएट करना है। अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला टर्म मान लो x प्लस 1, इसे हमने कंसिडर किया a, तो पहला टर्म है a पावर 4। हम कंसिडर कर सकते हैं 4 को 4c1। अगले टर्म में हमारे पास a का पावर 3 है, मतलब हमने a का एक पावर कम किया, और यहां पे एक और टर्म पॉपअप हो गया जो कि था x माइनस 1, इसे हम कंसिडर करेंगे b। 6 इवैल्यूएट करेंगे तो 4c2 का वैल्यू 6 आता है, सो वी कैन कंसिडर 6 एज 4c2। x प्लस 1 का वैल्यू a, मतलब x प्लस 1 हमने a इमेजिन किया था, x माइनस 1 हमने इमेजिन किया था b, तो ये आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर। ट्रेंड देखो, यहां पे a का पावर 3, यहां पे 2, मतलब a का एक पावर कम हुआ और b का यहां पे पावर 1 था जो कि यहां पे आ गया 2। सो बेसिकली अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये आपका बाइनोमियल एक्सपांशन ही है, और ये है बाइनोमियल एक्सपांशन a माइनस b का, क्योंकि ऑल्टरनेट टर्म्स प्लस माइनस थे, एंड पावर 4, 4c1, 4c2, ये माइनस 4 जो है यहां पे हम कंसिडर कर पाएंगे 4c3, तो पावर आएगा 4। तो क्योंकि ये एक्सप्रेशन a माइनस बी द होल पावर 4 टाइप का है, इससे हम लिखेंगे a का वैल्यू जो कि हमने इमेजिन किया था x प्लस 1, जिसमें से हम माइनस करेंगे b का वैल्यू जो कि हमने इमेजिन किया था x माइनस 1, और इसका पावर 4 आएगा। सो जो भी हमें एंटायर एक्सप्रेशन देके रखा था वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, वो वैल्यू था x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 द होल पावर 4 का। अंदर का ब्रैकेट अगर हमने एक्सपांड किया तो हमें मिलेगा x प्लस 1 हमें मिलेगा x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 द होल पावर 4, जो कि हो जाएगा 2 पावर 4, और जिसका वैल्यू आता है 16। तो ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का फाइनल वैल्यू हमें मिलता है 16।